दुनिया के सबसे अमीर मुल्क को है आपकी जरूरत। और ये जो मुल्क है इसका पासपोर्ट दुनिया का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। ये मुल्क चलता है फॉरनर्स पे। 47% इनकी पॉपुलेशन है वो फॉरनर्स ही है। उसके अलावा जो इनकी वर्क फोर्स है वो 70% वो भी फॉरनर्स पर ही मुश्तमिल है। इसीलिए यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर फ्री है। उसके अलावा बच्चों को जो एजुकेशन है वो इंग्लिश स्कूल्स के अंदर वो भी फ्री दी जाती है। इसीलिए बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है दुनिया के अंदर। सैलरी जो है यहाँ पर यूरोप के अंदर हाईएस्ट सैलरीज हैं। कोई और यूरोपियन कंट्री आपको इतनी ज्यादा सैलरीज ऑफर नहीं करता जितना ये कंट्री करता है आपको। जो इनकी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। उसके अलावा जो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो फॉरनर्स फ्रेंडली है। इनकी गवर्नमेंट भी फॉरनर्स को सपोर्ट करती है ताकि फॉरनर्स वहाँ पर आएँ और उनको एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिले और वहाँ पर वो काम कर सकें। मेडिकल के अलावा दूसरे भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पर जॉब्स मोस्टली अवेलेबल होती हैं, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कंट्री है वो ये है लुक्समबर्ग। अब लुक्समबर्ग में अगर आप एज ए डॉक्टर आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको लाइसेंस चाहिए होता है किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अब जो इनका प्रोसेस है वो सब बहुत ज़्यादा सिंपल है। हाँ, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी टफ ज़रूर है, लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपने एज ए डॉक्टर कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले तो ये कि अगर तो आपकी जो एजुकेशन है वो यूरोपियन कंट्री के अंदर है, देन तो आपको कोई रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। आप विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो अगर यहाँ से आपकी एजुकेशन है देन आपको रिकॉग्निशन की जरूरत होती है। अब ये जो कंट्री है लुक्समबर्ग है, ये खुद कोई रिकॉग्निशन नहीं करते, ये कोई असेसमेंट नहीं करते, कोई टेस्ट नहीं लेते, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब ये कहते हैं कि आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री से अपनी रिकॉग्निशन लेकर आ जाए। अगर कोई दूसरी यूरोपियन स्टेट आपको आपके एजुकेशन को मानती है, आपकी एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करती है और आपको अपने कंट्री के अंदर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है, तो हम भी आपको दे देंगे। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स बाहर रह रहे हैं, जिनके पास जीएमसी है, जिनके पास आयरलैंड का लाइसेंस है, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया की रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए तो ये एडिड बेनिफिट है। वो लुक्समबर्ग के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ का लाइसेंस ले सकते हैं। अब लाइसेंस में अब इनके एज ए डॉक्टर अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सबसे पहले तो आपके पास किसी यूरोपियन कंट्री की रिकॉग्निशन हो एजुकेशन की, और उस कंट्री किसी यूरोपियन कंट्री का लाइसेंस हो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज स्किल्स है। लैंग्वेज यहाँ पर जो चलती है वो चलती है, फ्रेंच भी चलती है और जर्मन भी चलती है, तो कोई सी भी एक्सेप्टेबल है, फ्रेंच या जर्मन। और उसका जो लेवल है वो B2 ये एक्सेप्टेबल होता है इनके लिए। अब लैंग्वेज आप कोई सा भी प्रूफ दे दें इनको। कोई अगर आपने लैंग्वेज का एग्जाम पास किया है तो वो सर्टिफिकेट दे दें, वो भी चल जाएगा। अगर एग्जाम नहीं पास किया हो, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज करवा रही होती हैं, ऑनलाइन भी फिजिकल भी, 6-6 महीने के कोर्सेज चल रहे होते हैं जर्मन में, फ्रेंच में, तो आप वो भी दे दें इनको कि जी मैंने इतने महीने की ट्रेनिंग की हुई है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में अंदर रह रहे हैं, जैसे जर्मनी के अंदर आप रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, या ऐसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है या फिर जर्मन बोली जाती है, तो आप इनको अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं कि जी मैं इतने साल से इस कंट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस लैंग्वेज में डील करने का, तो तब भी आपका काम चल जाएगा। अच्छा, एक तो आपने इनको एजुकेशन अपनी शो करवा दी और किसी दूसरे कंट्री की, यूरोपियन कंट्री की, और उस कंट्री का लाइसेंस दे दिया। उसके अलावा आपने इनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट दे दिया। तीसरे नंबर पे ये वैलिड रेजिडेंट परमिट मांगते हैं, यानी कि किसी यूरोपियन कंट्री में जैसे आप यूके के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास रेजिडेंट परमिट तो होता है, तो ये भी परमिट मांगते हैं कि किसी दूसरे कंट्री ने आपको परमिट दिया हुआ है तो वो आप हमें दे दें। उसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड इनको चाहिए होता है, जो आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस है, लास्ट 3 मंथ्स का पुलिस वेरिफिकेशन आप करवा कर इनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दे दें लास्ट 3 मंथ्स का। उसके अलावा एक गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सर्टिफिकेट इनको चाहिए होता है। उसके अलावा सीवी चाहिए होती है, और साथ में वही आपके जो डिप्लोमास वगैरह आपने एमबीबीएस किया है, उसके अलावा या फिर कोई स्पेशलाइजेशन की है तो उसकी डिग्री वगैरह, तो वो आपने इनको दे देनी है। उसके साथ ही इनकी जो फीस होती है वो 450 यूरो होती है।
अप्लाई करने की। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बाय पोस्ट भी भेजना चाहें तो भी पॉसिबल है। दोनों तरीके हैं। तो 450 यूरो आपने इनको फी पे कर देनी होती है। तो उसके बाद जो है ना आपको ये विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी असेसमेंट आपको लुक्समबर्ग का लाइसेंस दे सकते हैं। तो जब लाइसेंस मिलता है तो देन आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो लाइसेंस मिलने के बाद वहाँ पर आपका जॉब करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर 2 साल का गैप है, यानी आपको लाइसेंस मिल गया और अगले 2 साल तक आपने लुक्समबर्ग में काम नहीं किया, देन ये आपका लाइसेंस जो है ना ये सस्पेंड कर देते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि 2 साल से ज़्यादा का गैप ना हो, लाइसेंस मिलने के बाद आप लुक्समबर्ग में आएँ और यहाँ पर आकर काम करें। सैलरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, 20-20 लाख रुपए ये सैलरीज दे रहे होते हैं डॉक्टर्स को। ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा कंट्री है रहने के लिए और वर्क करने के लिए। हाँ, रिक्वायरमेंट थोड़ी सी टफ ज़रूर है, तो लेकिन ये है कि इसको इनडायरेक्टली वो कर सकते हैं। जैसे ऐसे डॉक्टर जो आयरलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आयरलैंड के लिए अप्लाई कर दें, वही आईएमसी पकड़े और लुक्समबर्ग इनको दे दें। तो आप आयरलैंड बैठे हैं और आपको अच्छी ऑफर आती है लुक्समबर्ग से, आप लुक्समबर्ग मूव कर जाएं। तो ये थोड़ा सा लंबा रूट हो सकता है, लेकिन ये है कि इसको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। पर्सनली भी मैं इसको अपने लिए भी प्रेफर करूंगा कि ये लाजमी होना चाहिए, और बाकी आप सबको भी कंसीडर करना चाहिए। तो मुझे दें इजाजत, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उसामा मुस्तफ़ा। अल्लाह हाफिज।